हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आई हूँ 8 ऐसी बड़ी टीचिंग अपॉर्चुनिटीज जो आप सभी लोगों को मिल सकती है अगर आप सभी लोग 2026 में सरकारी टीचिंग को एम कर रहे हैं। तो अभी के लिए आप लोगों की जो ओपनिंग्स है उनके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, एलिजिबिलिटी बताने वाली हूँ, सैलरी, जॉब प्लेसमेंट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगी। 8 टोटल वैकेंसीज है, 8 तरीके की वैकेंसीज है टोटल। आप लोगों को जो है वो कैसे इन पर अप्लाई करना है वो सारी चीजें भी जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। सो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे आप फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। जेआरएफ अड्डा के ऊपर आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की और सभी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। वी आर एमिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल पीएचडी एंट्रीज। अगर आप सभी लोगों का सपना है रिसर्चर बनने का, देन आप सभी लोगों को जो एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है नेट एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2026, तो जेआरएफ अड्डा के ऊपर अगस्त के अंदर जो है वो बेस्ट ओपनिंग्स है। आप सभी लोग जो है वो हमारे बैच को पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके लिए इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का पेड बैच जो है वो लॉन्च किया जाता है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को, इन सभी कोर्सेज को आप लोग अवेल कर सकते हो। किसी भी एक कोर्स के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी प्रोवाइड की जाती है। 18 जो आप लोगों के टोटल आई थिंक सेगमेंट्स है किसी भी सिलेक्शन के, उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। कुछ उनमें मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 13% से ज्यादा सिलेक्शन रेट के साथ में जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा का स्लोगन हम लोग हमेशा से फुलफिल करते आए हैं। चाहे वो आप लोगों के लिए स्टडी प्लानर हो, डिसिप्लिन वे के अंदर डाउट क्लियरिंग सेशन हो, लाइव सेशन हो, 12 महीने का लाइव बैच होता है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के साथ साथ हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं। 25 से ज्यादा पेपर 1 के मॉक टेस्ट, 10-15 पेपर 2 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन और साथ ही साथ हर वीक एक काउंसलिंग सेशन। ये सब चीजें ताकि आपकी प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, तो मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस यहाँ पर दिलाती हूँ। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं वैकेंसी नंबर 1 पर आ जाती हूँ। ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो मैं आपको जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर दे दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ 2292 यानी 2292 वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट टीचर इसका नाम है। ये जो वैकेंसी है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अभी भी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 21 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। इस एग्जामिनेशन को अक्टूबर में कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन 11 तारीख को होने वाला है। असिस्टेंट टीचर की टोटल 795 वैकेंसीज है, जिसके लिए आप लोगों को जो है वो 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में जो है वो डीएलडी अगर है या आपके पास में बीएड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में आप लोगों को छत्तीसगढ़ का टेट एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए रहेगा। ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर टी कैडर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपकी लगभग 1500 वैकेंसीज आ जाती है। सो ऐसे टोटल जो है वो आप लोगों के पास में 2292 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है। अगर सैलरी की मैं यहाँ पर बात करूं तो आप लोगों के लिए स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 35,400 से यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा जितने भी अदर अलाउंसेस है, एचआरए वगैरह जो भी होता है वो इसके अलावा होने वाला है, अलग से होने वाला है एज पर दी गवर्नमेंट थीम। ठीक है। मैक्सिमम एज टू अप्लाई यहाँ पर 35 साल होने वाला है। फॉर्म की फी जो है वो है 350 रुपए अगर आप जनरल से हो। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो तो 250 है, और एसटी एससी या फिर आप लोग दिव्यांग हो तो 200 रुपए जो है वो यहाँ पर आप लोगों की फीस लगने वाली है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है, आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। सीजी ऑनलाइन पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटका के अंदर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी जो है वहां पर टीचर रिक्रूटमेंट आप लोगों का निकला हुआ है ना। एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था और वहां पर बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि मैं डिटेल में इस पे बात करूं, तो इसीलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता देती हूँ इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये आपकी आरपीसी रीजन के अंदर टोटल निकली है 767 और आप लोगों का जो केके रीजन है उसमें निकली है 320। कुल मिला के 1087 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 13 अगस्त तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम की डेट अभी तक नहीं आई है, बट यहाँ पर आप लोगों के लिए कन्नड़ा टीचर है, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ड्राइंग या फिर आर्ट टीचर की वैकेंसी यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल है। अब
अब मैं आपको ये भी बताऊंगी वीडियो के एंड में कि ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए क्यों अभी इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल नेक्स्ट आप लोगों की वैकेंसीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जब इस वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस वैकेंसी के अंदर कर्नाटक के अंदर ऑफकोर्स जॉब प्लेसमेंट आपका होगा। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो होने वाली है यहाँ पर 55,000 के आसपास, मैक्सिमम जो है वो 1 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पास में बैचलर्स डिग्री और साथ ही साथ आप लोगों के पास में बीएड होना यहाँ पर जरूरी है। आपके लिए यहाँ पर जो है वो क्या होगा, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इन सब के लिए जो है वो आपको सीटेट भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपके मैं बात करूं तो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट टीचर के लिए आपको टेट या फिर सीटेट की जरूरत नहीं होने वाली है। जितने भी बच्चे अभी फाइनल सेमेस्टर के अंदर है अपने बैचलर्स के, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले ही आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जनरल पेपर होता है, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम में होता है। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल एबिलिटी जैसी चीजें आएगी, 100 क्वेश्चन। फिर पेपर 2 होगा जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 35% क्वालिफाइंग नंबर है आपके, 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप साउथ के अंदर हो या साउथ से आप लोग जो है वो अप्लाई करने की सोच रहे हो तो। नेक्स्ट आता है कि यूपीएससी के अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकले। अराउंड 828 पोस्ट आपके पास में यहाँ पर है। ये भी आप 14 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज वाइस प्रिंसिपल की यहाँ पर 35 साल है, 38 साल है ओबीसी और 40 साल है आपकी एसटी/एससी। मैक्सिमम एज फॉर प्रिंसिपल जो है वो आपकी 50 इयर्स है फॉर यूआर कैटेगरी, 53 फॉर ओबीसी एंड 55 फॉर एसटी/एससी। अगर बात करूं तो यहाँ पर फॉर्म की जो एप्लीकेशन फी है वो 25 रुपए है, यूपीएससी इतना ही लेता है, और एसटी/एससी के लिए कोई फीस यहाँ पर है ही नहीं। फीमेल्स के लिए भी कोई फीस यहाँ पर नहीं है। ये वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को जो पढ़ना है या जो आप लोगों के पेपर के अंदर पूछा जाएगा उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आपको वाइस प्रिंसिपल की 704 वैकेंसीज दी गई है, जिसके अंदर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपका टीचिंग अगर एक्सपीरियंस है, पीजीटी या टीजीटी, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप प्रिंसिपल वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप सभी लोगों के लिए जो है वो सेम ही यहाँ पर क्या है, सेम ही रिक्वायरमेंट यहाँ पर इन्होंने दी गई है। इसके अलावा आपको मैं सैलरी की बात करूं तो लगभग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग 56,000 की होगी वाइस प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है लगभग 79,000 रुपीज। अलाउंसेस जो है वो इसके अंदर एक्सटर्नली ऐड किए जाएंगे। ये वैकेंसी जो है मुझे लगता है कि अभी तक की आपके लिए अगर टीचिंग लेवल पे बात करूं, जूनियर लेवल पे बात करूं तो सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी हो जाती है। देन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो नेक्स्ट वैकेंसी आई है आप लोगों की RTMNU की, जो कि आप लोगों की वैकेंसी है नागपुर के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट ही आया है। टोटल 139 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर निकली हुई है। एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है और 10 अगस्त तक जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो है वो इसकी 40,000 रुपए महीना होने वाली है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 30th ऑफ अप्रैल 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। इसके अंदर जो मंथली रेम्यूनरेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंदर 12 है, सोशल साइंस के अंदर 34 है, साइंसेज के अंदर 44 वैकेंसीज है, कॉमर्स मैनेजमेंट में 7 है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में 8 है, फिर इसके अलावा स्पेशलाइज्ड स्टडीज की 5 और आपकी एजुकेशन और लॉ की 19 वैकेंसीज है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टोटल 139 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी नागपुर के अंदर यहाँ पर निकली हुई है। इन सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करते हो तो आपका एपीआई के अंदर बहुत आपको इंप्रूवमेंट मिलता है, टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होता है और ये जो चीजें ये आप लोगों के लिए बड़ी काम की यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हुआ है आपका HPPSC में, यानी कि आप लोगों का हिमाचल प्रदेश के जो PSCS है वहां पे वैकेंसी निकली है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो 15 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 600 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है। 18 से 45 वर्ष तक आप दे सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है ट्रेनिंग की वो होने वाली है 35,000 रुपए महीने की। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सेम वही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या फिर हिमाचल प्रदेश का अगर आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप लोग जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हो। जॉब ट्रेनी की यहाँ पर ये वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी यहाँ पर अभी आपकी वैकेंसी निकली हुई है अगस्त के अंदर ही। अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप लोगों की वैकेंसी इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर
प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों वैकेंसी आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 65 सीट्स है, एसोसिएट प्रोफेसर की 24 है और आप लोगों के लिए प्रोफेसर की 13 सीट्स यहाँ पर निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट चाहिए है, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी चाहिए होता है। आपके पास में 10 साल एक्सपीरियंस अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो एसोसिएट प्रोफेसर का आपका जो है 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो प्रोफेसर के लिए आप वैसे भी डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो। टोटल यहाँ पर 120 पोस्ट जो है वो आप लोगों को देखने मिल रही है सभी डिपार्टमेंट्स की अगर अपन बात करें। इसकी भी लास्ट डेट जो है वो 3 तारीख है, तो आप लोग अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीचिंग रिक्रूटमेंट आप लोगों का जो है वो यहाँ पर आपके एनिमल साइंसेस के अंदर भी निकला हुआ है, जिसके अंदर भी आप लोगों को जो है वो पीएचडी और 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है, 10 पब्लिकेशन है, एपीआई स्कोर आप लोगों का 120 है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर पीएचडी है, मास्टर्स है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 7 पब्लिकेशंस है, रिसर्च स्कोर आपका 75 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में नेट, सेट या पीएचडी है तो भी आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये भी आप लोगों के लिए जो है वो एक अलग से वैकेंसी निकली है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास में जो है वो यहाँ पर 8 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है, ठीक है। सिर्फ अगस्त की वैकेंसीज बताई है 2026 के अंदर। तो जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का तैयारी करके हमारे पास में जॉब्स तो आती नहीं है, तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। हर एक बच्चा जो यूजीसी नेट की तैयारी करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन्हें बीएड के बारे में सोचना चाहिए अगर उनके सब्जेक्ट में बीएड होता है तो, क्योंकि आपके पास में टीचिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। वैसे मैंने आपको लास्ट के 3-4 वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बताई। इसके अलावा मैं आपको ये बोलती हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको जो है वो ये सारी वैकेंसीज बताने का मोटिव मेरा ये है कि आपको ये समझना होगा कि जब हम सभी लोग यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप आपके सब्जेक्ट की, आपके जो पेपर 2 है उसका जो है वो मैक्सिमम सिलेबस पढ़ते हो। मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस बोलती हूँ मैं इसको। जब आप ये सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो ना, आपका पेपर 2 आप इतना ज्यादा पढ़ लेते हो, तो आप किसी भी, माइंड यू, किसी भी लेवल पर कोई भी टीचिंग एग्जाम या कोई भी टेक्निकल एग्जाम, आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम हो रहा है, आप उसको देने के लिए फुल्ली एलिजिबल हो जाते हो। आपकी नॉलेज लेवल उस लेवल तक चली जाती है जहां पर आप इसे क्लियर कर सकते हो। मैंने खुद ने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए एसबीआई एसओ एग्जामिनेशन निकाला। इसके अलावा मेरी जितनी भी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब थी वो मैंने निकाली, और साथ ही साथ गवर्नमेंट टीचर की जो मेरी वैकेंसी राजस्थान में थी वो भी मैंने सेम ही सिलेबस को पढ़ के निकाली है। तो आप इमेजिन कर सकते हो मेरी तीनों सरकारी नौकरी भी इसी से लगी थी। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो इसे छोड़ना मत। ये मैंने 1 महीने के अंदर, और ये 1 महीना भी नहीं, 13 से 14 अगस्त तक की मैंने आपको 8 वैकेंसीज बताई है। और ऐसी जितनी भी वैकेंसीज आती जाएगी ना, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपको यही बोलूंगी, जिंदगी में तैयारी जो है वो आपको एक ही बार करनी होती है, और अगर आप अपने सब्जेक्ट से कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपके सब्जेक्ट की सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो आपको अगर कोई एक एग्जाम है जिसकी तैयारी करनी चाहिए तो वो होना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम। तैयारी के लिए आप सब लोगों को मैंने बता दिया, कंप्लीट आप लोगों का न्यू पेड बैच आया है। 12 महीने का लाइव बैच होता है। 12 महीने अपने सब्जेक्ट को दो, अच्छे से डिसिप्लिन वे के अंदर तैयारी करो, नॉलेज को गेन करो, एंड देन यू सी द रिजल्ट्स। अपने आप को 6 से 12 महीने का समय दो, यू विल डेफिनेटली गेट देयर वेयर यू वांट, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो। आपको अगर हमारा बैच लेना है तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जा सकते हो। आपको डेमो देखना है तो आप 14,000 वीडियो है चैनल के ऊपर, आराम से जाओ, देखो, लगे कि पैशनेट है टीचिंग को लेकर, डेडिकेटेड है टीचिंग को लेकर, मजा आ रहा है इन लोगों के साथ पढ़ने में, देन यू कैन गो एंड टेक दी पेड बैच ऑफ JRF अड्डा एप्लीकेशन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगला जॉब नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये PDF मैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पे डाल दूंगी ताकि आप सभी लोग भी इसकी एलिजिबिलिटी देख सको। किसी एक पर्टिकुलर वैकेंसी के ऊपर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था, वीडियो लाइक जरूर करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए मोटिवेशन बना रहे। गुड लक।